तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पे स्थापित किए गए थे, जिसको दुनिया देख रही थी कि अच्छा ये ताकत है उत्तर प्रदेश में। और आज इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए, वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, राज्य सरकार ने जैसे तय किया, जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी कर दी है। अब विश्वविद्यालयों को और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर साइबर थाना बने हैं तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप उनके साथ एमओयू कर सकते हैं। जैसे गोरखपुर जोन के साथ आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ने यहां के एडीजी पुलिस के साथ में आज ये एमओयू करते हुए गोरखपुर जोन को तकनीकी सपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय जैसे आगे आया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके सामने दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता कि जहां कार्य होना है वे भी इसी समाज में मौजूद हैं, जिनके लिए कार्य होना है वे भी यहीं मौजूद हैं, और जिन्हें कार्य करना है वे भी यहां मौजूद है। केवल इन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है और उन कड़ियों को जोड़ने का एक माध्यम प्रशासन बन सकता है, शासन बन सकता है, और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का ये माध्यम विश्वविद्यालयों को भी प्रोएक्टिव होकर के बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखें या अपने को ये माने रे साहब इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था और प्रोजेक्ट पूरा करके फिर अपने को साइड कर लिए। इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। काफी पीछे छूट चुके हैं, उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को, अपने यहां के बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रोन आज की आवश्यकता है, यह जीवन को और आसान कर सकता है। मैं जब मंच पे था तो मुझे माननीय सांसद जी ने यही पूछा, कहा कि इस संस्थान में क्या होता है।
मैंने कहा यह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहां के जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, वे यहां से जब जाते हैं तो जो भी ऐसा कार्य है जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो ये सभी कार्य इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये उस फील्ड की शुरुआत यहां से शुरू करते हैं और फिर ये लोग अलग अलग संस्थानों में जाकर के उन संस्थानों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा आप फिल्मों में काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वहां कैमरा इस्तेमाल होता है? कहा हाँ। मैंने कहा ये कैमरा भी यही लोग बनाते हैं, ये कैमरा कोई और नहीं बना लेता है। ऊपर से कोई शॉट लेना हो तो ड्रोन में उसका आज उपयोग कर रहे हैं, ये ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं। जो बाहर ड्रोन देखा है ये कहीं और नहीं बनता है। इन्हीं संस्थानों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप अभी तक फिल्मों में उपयोग कर रहे थे या कहीं शादी ब्याह में उपयोग कर रहे थे, अब इसका उपयोग कृषि में भी होने लग गया है। आपने देखा होगा 10 लीटर क्षमता का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर लेकर के, लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के वह ड्रोन जा सकता है और 1 एकड़ खेती को 10 मिनट के अंदर खाद का या दवा की छिड़काव करके उस किसान को दवा के दुष्परिणामों से मुक्त एक व्यवस्था दे सकता है और बेहतरीन तरीके से एक जैसे छिड़काव के साथ पूरी खेती को जोड़ सकता है। व्यक्ति पहले मैनुअली जब करता है तो या तो हाथ से खाद छिड़कता है या फिर वह कंधे में रख करके पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए मजबूर होता था। आप अनुभव कर सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड जिससे जहरीले कीड़े मर रहे हों, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जो अपने कंधे में उसको सटा करके और फिर उससे छिड़काव करता होगा। टेक्नोलॉजी उसके लिए है और टेक्नोलॉजी ने, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसकी स्थिति को और आसान किया है। ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में आज जितनी भी भागम भाग हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, उसके पीछे डाटा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके एनालिसिस की भी व्यवस्था, हमें केवल शोध ही नहीं देना है, उसके परिणाम और दुष्परिणामों से बचाव के रास्ते भी तलाशने हैं। अगर ड्रोन दे रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग तो हो, लेकिन ड्रोन का दुरुपयोग भी रोका जा सके, इसकी तकनीक भी आपको विकसित करनी होगी, उस दिशा में भी प्रयास करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को आसान कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों को के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा से आज की आवश्यकता के अनुरूप मैं एक जगह गया, एक समीक्षा बैठक ले रहा था। वहां पे नेचुरल गैस पाइप से बिछाई जा रही थी। अचानक कार्य रुक गया। तो मैंने पूछा वे कार्य क्यों रुका है? उन्होंने कहा साहब रोका इसलिए क्योंकि अगर हम लगा भी देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा मैन पावर कैसा चाहिए? कहा कि हमें अच्छे ट्रेंड प्लम्बर चाहिए। इंजीनियर है लेकिन प्लम्बर नहीं है।